लोहार के बच्चा कोने कोने में जान चुके हैं कि हमारे अस्तित्व पर खतरा है। हमारा इतिहास और भूगोल लोहार नाम से है। हमारा लैंड रिकॉर्ड, भूमि दस्तावेज लोहार के नाम से है। मैं मूल लोहार हूँ। जो हिंदी के जो लोहार था उसको हिंदी में ही लोहारा बनाया गया, जबकि लोहारा कोई जाति नहीं है। यह एक काल्पनिक शब्द है और यह काल्पनिक शब्द लोहारा लिखकर और हमें विकास से अवरोध किया गया, हमें कुंठित किया गया। Please subscribe this channel. अब मैं निवेदन करूंगा गार्जियन अमीरीलाल ठाकुर जी से कि आप आएं और इस महती सभा को संबोधित करने का काम करें। लोहार एकता जिंदाबाद, लोहार एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार लेकर रहे। हेलो इस मंच के अध्यक्षता कर रहे सम्मानित, बल्कि सम्मानित नहीं सर्वमान्य नेता छोटे भाई उमेश विश्वकर्मा जी, सफल संचालन करता हमारे छोटे भाई पूर्व जिला पार्षद भाजपा के वरीय नेता दीनानाथ विश्वकर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रेरणा के स्रोत, उत्प्रेरक, गार्जियन, अभिभावक आदरणीय श्री रामस्ते शर्मा जी एवं श्री राजकिशोर ठाकुर जी, जज नारायण भाई, हमारे वैशाली के व्यास जी, तमाम मंच पर बैठे विराजमान सभी सम्मानित साथियों एवं दर्शन दीघा में बैठे हुए बिहार के कोने कोने से आए हुए देवी देवता के रूप में पधार रहे मेरे सभी अभिभावक, नौजवान साथियों एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों, सभी का मैं पाटलिपुत्र की धरती पर मिलर हाई स्कूल के मैदान में मैं सभी भाइयों का, माताएं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं चाहूंगा, आग्रह करूंगा मेरे बाद के आने वाले जो हमारे वक्ता होंगे उन लोगों से मेरा आग्रह होगा और खास करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी जब आएंगे, उनके समक्ष के जो वक्ता जब उनके सामने जो वक्तव्य अपना देंगे, उन लोगों से मेरा यही आग्रह है कि कृपया वो विषय से विषयांतर नहीं होंगे, क्योंकि हमें यह समझना है आज मेरा रैली का उद्देश्य क्या है, मेरा आज का विषय क्या है, मेरा मांग क्या है, नहीं पूर्ति होने से हमें हानि क्या हो रही है और मैं यहाँ से क्या संकल्प लेकर जाऊंगा।
मात्र इन्हीं 4 बिंदुओं पर बात करना चाहिए। और आप सभी जानते हैं, लोहार के बच्चा कोने कोने में जान चुके हैं कि हमारे अस्तित्व पर खतरा है। क्योंकि मैं विशुद्ध रूप से पूरे विश्व में लोह शिल्पी के नाम से जाने जाते हैं, भारत में लोहार जाने जाते हैं। हमारा इतिहास और भूगोल लोहार नाम से है। हमारा लैंड रिकॉर्ड, भूमि दस्तावेज लोहार के नाम से है। मैं मूल लोहार हूं, लेकिन सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण 1950 से 1956-76 तक जो LOHARA का हिंदी रूपांतरण हिंदी में लोहार था, जो मूल लोहार है, उस चीज को छेड़ने का काम किया पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस और राजद की सरकार ने। एक विधेयक ले आकर 48 बिल के माध्यम से जो हिंदी के जो लोहार था उसको हिंदी में ही लोहारा बनाया गया। जबकि लोहारा कोई जाति नहीं है, यह एक काल्पनिक शब्द है। और यह काल्पनिक शब्द लोहारा लिखकर और हमें विकास से अवरोध किया गया, हमें कुंठित किया गया। साथियों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे मौका नहीं मिला सरकार को सुनाने का, लेकिन साथियों, मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों के माध्यम से सरकार को मैं सुनाना चाहता हूं कि आज जो हमारे कौम के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ और सबका विकास। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नारा है न्याय के साथ विकास। क्या यह लोहार के साथ न्याय के साथ विकास हो रहा है या लोहार के साथ अन्याय के साथ सर्वनाश हो रहा है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कहीं उसमें हम शूट कर रहे हैं? क्योंकि मैं कांग्रेस और राजद के पूर्ववर्ती सरकार को मैं मानता हूं, मुझे अवरोध किया। काल्पनिक शब्द जो धरती पर जाति नहीं है उसका नाम लोहारा दे करके और मुझे अवरोध किया गया, मेरे विकास को रोका गया। तो क्या इतने दिनों के बाद से जो एनडीए की सरकार पूर्व में रही है और आज भी है, क्या वह सरकार उससे कमजोर? मैं कैसे मानूं कि मेरा उपेक्षा आप नहीं कर रहे हैं? मेरे लिए तो दोनों सरकार बराबर है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा मैं तो मेरे लिए क्या है? आज पूरे बिहार बिजली से उजाला हो जाए, पूरा भारत देश उजाला हो जाए, लेकिन जिसके पास आंख नहीं है तो उसके लिए तो सारा बिजली का रोशनी वे अंधा के लिए क्या समझ में आएगा? इसलिए बिहार के लोहार का आपने आंख छीन लिया है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। आपने जानबूझ करके उसके आंख पर पट्टी दोनों सरकार की लोगों ने बांध दिया है। या जबकि आप बहुत दुख की बात है कि मेरा इतिहास, मेरा भूगोल रहा है आजादी की लड़ाई में, वो कोई हमारे जाति की प्रतिशत में जो स्वतंत्रता सेनानी जितनी है, मुझे नहीं अंदाजा है वह किसी जाति में अगर होगा, उसका अगर कोई समीक्षा कर ले, आकलन कर ले। क्या भारत के निर्माण में, इस देश के निर्माण में क्या लोहार जाति की अहम भूमिका नहीं रही है? यह 75% किसान
भारत का जो है वे कृषि पर निर्भर है और कृषि का जो यंत्र बनाने का काम किया, जो अनपढ़ गंवार जिसको आप मानते हैं, वे भाथी और लोसारी लगा करके और वे अपने गांव-गांव में और लघु कुटीर चलाकर, उद्योग चलाकर और वो अपने कला कौशल से रात दिन भारत को सजाने का काम कर रहा है, ये बिहार को सजाने का काम कर रहा है। और मेरे इतना मेहनती और मेरे इतना उस तरह का मेहनत कष्ट और उतना कलाकार और उस तरह का शक्ति रखने वाला और संवारने वाला दूसरे जाति में मुझे अगर सभी संसाधन दिया जाए, मुझे सब तरह से अगर सींचा जाए, तो मैं वादा करता हूँ इसमें जो राजनीति के जितने धुरंधर निकलेंगे, जितने इसमें राजनीति भी एक आज के युग में कला हो गया है, राजनीति के मामले में अगर एक एक वक्ता को समय दिया जाए तो दिन भर बोलते रह जाएंगे। वह कोई भी विषय दे दीजिए, वह किसी को नहीं छोड़ेगा। तो मैं समझता हूँ मेरे प्रतिभा को रोका जा रहा है। आज देखिए यह दुख की बात है कि हमारा जो लोहारा कर देने से नुकसान अब क्या है? नुकसान यह है, हम सरकार के जो आज रहते माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री तो कहते कि आपके घर में जो कुंडी और अलमीरा और खिड़की और चौखट बनाने वाले लोग मेहनत करके आपको और आपके घर में आपसे मजदूरी लेकर हम कठिन परिश्रम करके मैं अपने बेटा को, मैं अपने वंशज को मैं पढ़ाई कराने के लिए आगे भेजता हूँ। कितनी मशक्कत से, कितनी हम गरीब जाति के लोग कितने दुख से अपने बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई करने के बाद जब वो वेरिफिकेशन में जाता है तो वह छट जाता है। साथियों, आपको जानकारी है अभी तक 5 बार आपके श्रेणी कैटेगरी में हेरा फेरी कर दिया गया है। पहले आपको पिछड़ा बार, उसके बाद 2 बार आपको अति पिछड़ा हो गया और बंदिक लगाकर 2 बार एसटी का हो गया। कुल मिलाकर के 5 बार मेरा सर्टिफिकेट चेंज किया गया है। अब बतलाइए, जब इस सर्टिफिकेट जब आप चेंज करते हैं और जो अभी अति पिछड़ा से लड़का जो क्वालिफाई करते हैं तो फिर जाकर दूसरा जाने के बाद वो कैटेगरी चेंज हो जाता है। वो जो बच्चे रात भर जग करके और वे लालटेन के रोशनी में पढ़ करके हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो वंशज के लोग हैं, जब वहाँ जगह पर पहुँचने पर होते हैं और जब उनके वेरिफिकेशन में उनको छांट दिया जाता है और लोहरा का उसको भांज में फंसा दिया जाता है, तो उसके दिल पर क्या गुजरता होगा, कितना उसको चोट आता होगा। वो हमारे बेटियों को दिल पर आज आत्महत्या करने पर, आज जहर खाने पर आज हमारे वंशज के लोग मजबूर हैं। आपके सरकार में जब आपकी सरकार में जब हमारे शिक्षा में ही जिस तरह बच्चे को पैदा करने के लिए नसबंदी कर देते हैं, उस तरह शिक्षा के क्षेत्र में एसटी के समस्या को हल नहीं करते हैं और एसटी के मामले में हमें अवरोध कर करके शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे को एक तरह से उसको यानी बंध्याकरण कर रहे हैं। यही है भारत का विकास, यही है बिहार का विकास, यही है न्याय के साथ विकास, यही है सबका साथ और विकास। इसलिए साथियों, मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा और मीडिया के साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस बात को सरकार तक हमारा पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, समय का अभाव है, पूर्जी लिखकर मिल रहा है शॉर्ट में, तो एक अनुरोध मैं आपसे और यही करूंगा, अंतिम मेरा यही लक्ष्य है कि अगर 2024 के चुनाव के बाद अगर हमारे समस्या को अगर हल नहीं किया गया तो बस लोहार क्या करेगा, सतसैया के दोहरे अरुणावत के। साथियों, अब मेरी बात समाप्त हो चुकी है, चूंकि फिर विधानसभा में आपको यूनाइट इसी तरह से आज जिस तरह आए हुए हैं, जो भी हमारे समाज के लोग जो भी कहेंगे और सूचना मिलेगी
फिर विधानसभा के चुनाव में आकर के यह प्रमाणित कर देना है कि आज जो हमारे साथ एक मंत्रात्मक जो त्रुटि है, जबकि मुझे नए सिरे से शामिल नहीं करना है और नया से हमको एसटी में शामिल नहीं करना है, एसटी का दर्जा नहीं देना है, बल्कि यह एक मंत्रात्मक त्रुटि है। और यह एक मंत्रात्मक त्रुटि अगर सुधार दिया जा रहा है तो यह माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का यह नारा यहाँ खोखला होगा कि यह न्याय के साथ विकास, या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का भी सबका साथ और सबका विकास का यह नारा खोखला माना जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय लोहार। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों में शेयर करें और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।